अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं और ज़रूरी नहीं कि बरसात के मौसम में मीठा या कुछ पकवान ही बनाए जाएं, नमकीन भी बनाया जा सकता है और बारिश को एंजॉय किया जा सकता है। इसके लिए आज हमने बनाया मटन राइस और मटन मैंने 1 kg ले लिया है। चलें जी, रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और मटन के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसे सिरके और नमक के पानी से डिप किया है और साफ़ पानी से वॉश कर लिया। चलें जी, पैन में अब लेते हैं हम ऑयल। और ऑयल मैं लूँगी अपने चावलों के अकॉर्डिंग। 2 कप ऑयल में इसमें ऐड करूँगी। चावल 2-2.5 चावल हैं और 2 छोटे साइज़ के 2 कप मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। अब जाएगा मीडियम साइज़ का एक प्याज और अब हम इसको करेंगे फ्राई कितना करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। मटन राइस बहुत मज़े के और लजीज बनते हैं और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में फिर चावल जो हैं वो ना बनाए जाएं तो बरसात का मज़ा भी नहीं आता। इक्वली प्याज को जो है वो हमने गोल्डन करना है। ऐसे में मैंने मटन गलने के लिए प्रेशर में डाल के रख दिया है और मटन ऑलरेडी हमारा गल चुका है। जैसे ही प्याज थोड़ा गोल्डन हुआ हमने मटन इसमें ऐड कर दिया है। चलें जी, कोई हमने इसमें पानी का तड़का नहीं लगाया, मटन डायरेक्ट डाला है उसी से। ये देखें मज़े का जो है अब हम इसका कौरमा तैयार करेंगे। और कौरमे के लिए जो चीज़ इसमें ऐड की जाएगी वो होगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। और चूँकि चावल हमारे हैं 2.5 गिलास तो उसके अकॉर्डिंगली मैं 3 टेबल स्पून जो हैं वो नमक इसमें ऐड करूँगी। चूँकि चावलों के हिसाब से ही नमक आपने डालना है या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ साथ पानी का लगाएंगे हम छींटा ताकि जो है वो प्याज जलने ना पाए। तो अब आ जाएगी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी और ज़ीरा मसाला जो है वो दरदरा सा इसमें हमने डाला है। और अब इसकी बुनाई हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से करनी है। ये देखें जितने मसाला जात आप ज़रूरी समझते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अब जाएंगे इसमें ग्रीन चिली जो हैं वो इसमें ऐड की हैं और वो तकरीबन 3 से 4 थी और दरमियान में कट लगा के हमने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद जो बहुत ही मज़े का इंग्रेडिएंट है जो कि चावलों में या ख़ास तौर पर पुलाव में मुझे बहुत मज़े का लगता है वो है चिली फ्लेक्स। फुल टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। आप अपनी मिर्ची के हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसको भूनते हुए, तो 1 मिनट और भूनने के बाद अब जाएगा इसमें पानी। और पानी जो है वो चावलों के हिसाब से हम ऐड करेंगे। 1 गिलास यखनी बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर ली है और 2 गिलास दूसरा सादा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और इस तरह मैंने टोटल 3 गिलास जो हैं इसमें पानी डाला है। 2.5 गिलास के हिसाब से चावल थे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक कि पानी जो है उसमें उबाल नहीं आ जाता। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। उबलने के बाद चावल हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। चावलों को एक दफ़ा चम्मच लगाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इस तरह से हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल पकने के करीब है, यानी दम देने के करीब है। अब जब मैंने इसको कवर करना है तो फिर मैंने दम के बाद ही इसको उठाना है, यानी जब चावल बन जाएंगे तो फिर ही हमने इस कवर को उठाना है। आंच मैंने अभी मीडियम रखी है और 2 मिनट के बाद मैंने इसको आस्ता कर दिया था दम वाली आंच पे। ये देखें जी हमारे चावल बग़ैर चम्मच हिलाए, ये देखें कितने मज़े के, हर दाना अलग अलग और खिला खिला। ये देखें ये है कि मैं बल्कि बार बार चम्मच नहीं हिलाती और चावलों को इसी तरह से जो है वो दम पर ले आती हूँ। ये देखें जी हमारे चावल मटन राइस तैयार हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू के साथ। आपने भी रेसिपी को ट्राई करना है और बरसात को भी एंजॉय करना है। तो इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए।
फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी को लेकर के, तब तक के लिए दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।